एक बार फिर से आपका हरिओम, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका जोश आपके लिए लेकर आ गया है ऐसी वीडियो जिस वीडियो का आपको बेसब्री से इंतजार था। एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी नहीं हारा, जो कभी भी नहीं हारा, जिस उसको उसको जो भी काम दिया गया यार उसने वो काम किया, जो भी काम दिया गया उसने खुशी खुशी वो काम किया और सारे कामों में उसने सफलता प्राप्त की। उसी के ऊपर एक ऐसी स्टोरी लेकर आ गया हूँ जो आपको बड़ी ही ताकत देगी, आपको सफल बनाएगी और दुनिया में आगे ले जाएगी, आपको स्वर्ग के दर्शन कराओगे दोस्तों। आपको साक्षात्कार आज रामायण के दर्शन कराऊंगा, आपको साक्षात्कार राम, विभीषण, जामुन जी और सबसे बड़ी चीज़ रावण, हमारे परम पूजनीय, हमारे महान देवता, हमारे महान राक्षस रावण जी के दर्शन करवाऊंगा। तो दोस्तों हुआ क्या, रामायण में तो विलन कौन था? रावण। विलन कौन था? रावण था। हीरो कौन था? हीरो मेरे हिसाब से हनुमान जी थे। भले ही हीरो राम जी को मानते थे लेकिन मेरे हिसाब से जो हीरो थे वो हनुमान जी। सुख की अनुभूति करवाते हैं। आप कहेंगे कि क्या आनंद है, आपको वो आनंद उस पर नहीं आएगा, आपको वो आनंद करवाऊंगा कि जो आनंद आपको गर्लफ्रेंड के साथ रहने में भी नहीं आता, वो आनंद करवाऊंगा कि जो आपको अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने में भी नहीं आता। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार और धमदार वीडियो में। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। दोस्तों हनुमान जी एक शिला पर बैठे हुए हैं और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो रावण था ना उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस चीज़ से थी? रावण को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी हनुमान की पूँछ से। किससे? हनुमान की पूँछ से। और वैसे भी दोस्तों अगर आपकी पूँछ हो जाएगी ना तो लोगों को भी आपकी पूँछ से बड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर आप सफल हो जाएंगे ना तो लोग तो आपको पूछेंगे कि ये इतना सफल हो गया, तो लोगों को आपकी पूँछ से बड़ी प्रॉब्लम होगी। आपको ऊपर से नीचे गिराने में भरसक प्रयास करेंगे लेकिन आप अपने अंगद की तरह पैर आप उस ऊंचाई पर बनाए रखना। कहते हैं कि सफल होना और सफलता पर बने रहना बहुत ही बड़ी बात होती है दोस्तों। पैसा संभालना तो इतना भी आसान होता है लेकिन इज्जत संभालना बड़ा ही मुश्किल होता है दोस्तों। पैसे तो आप संभाल सकते हैं लेकिन आपने अगर इज्जत संभाल लिया दोस्तों तो आपसे बड़ा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि हनुमान जी एक शिला पर बैठे हुए हैं। रावण को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी उसकी पूँछ से, तो रावण ने सोचा कि आज इसकी पूँछ ही उखाड़ देते, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। तो रावण गया हनुमान के पीछे गया, हनुमान जी की पूँछ को पकड़ा और जब हनुमान जी की पूँछ को पकड़ा ना तो हनुमान जी को थोड़ी सी हरकत हुई, पीछे क्या हुआ है मेरे पीछे। तो हनुमान ने कहा अरे रावण सर, रावण जी, हमारे रावण जी स्वागत है आपका, नमस्कार लड़का बच्चा बजे मैं। ऐसा किया उन्होंने। तो जब देखा पीछे रावण तो हनुमान जी उड़े। जब हनुमान जी उड़े तो पीछे पीछे रावण भी उड़ा। अब पहले तो रावण हनुमान की पूँछ उखाड़ने आया था, अब बना रहे कि हे शंकर भगवान ये कहीं उखड़ी ना जाए क्योंकि कहाँ से गिरेंगे कहाँ अटकेंगे हमको भी नहीं पता। हनुमान की पूँछ तो नहीं उखड़ी लेकिन रावण का हाथ उससे फिसल गया दोस्तों। तो थक हार कर जब वो अपने राज्य पहुंचा, अपने महल में पहुंचा, गद्दे में बैठा, ऐसे बिल्कुल शान से बैठा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि उनको तो पता नहीं था, वहाँ के जो इनके मंत्रिमंडल थे उनको तो पता नहीं था कि रावण के साथ क्या हुआ है। तब उसने जानते हो 4 सेनाएं बनाई। कौन सी सेनाएं बनाई? 4 सेना। बड़ी खतरनाक वीडियो होने वाली दोस्तों। 4 सेनाएं बनाई। कौन सी? रथ सवार, रथ सवार, घुड़सवार, हाथी सवार और पैदल। फिर से रथ सवार, घुड़सवार, हाथी सवार और पैदल। 4 सेनाएं बनाई। 4 सेनाएं बनाई उस बंदर को मारने के लिए। अब ये तो पिक्चर से भी यार बड़ा खतरनाक हो गया यार। एक हीरो को मारने के लिए 100 लोग आते हैं, 200 लोग आते कि नहीं आते? और वो भोजप्रिय हीरो ये घुमा घुमा के मारता है, लेकिन यहाँ पर तो हनुमान को पूरी सेना भेज दिया। एक सेना नहीं 4 सेना भेज दिए हनुमान को मारने के लिए। अब हनुमान जी भी थे बड़े कमाल के, बड़े ही मजाक किया थे। कहते आओ 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 तुम्हारा मेरी कुटिया में स्वागत है। कुटिया नहीं, उस वहाँ पर, कहाँ पर? जहाँ पर सीता जी बैठी हुई थी, जहाँ पर रावण का बगीचा था, सुंदर सुंदर बगीचा था, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे और बिल्कुल सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे जिनको नष्ट हनुमान जी ने बड़े आसानी से कर दिया था। जब सेनाएं गई, सेनाओं को आराम से बिल्कुल साफ कर दिया, बिल्कुल क्लीन सीव की तरह साफ कर दिया सारी सेना। अब रावण का गुप्तचर गया उनके पास, भागे 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 गया और रावण से कहा सर सेना साफ। रावण कहता सेना साफ, बंदर कहाँ है? कहता बंदर वहीं है। तो कहता ये कैसे किया? ये बंदर ने इन सेनाओं को कैसे मार डाला, मुझको बताओ। तो गुप्तचर कहता है कि आप बुरा मानोगे। कहता नहीं मुझको बताओ, तुम लोगों को तो मारना ही नहीं आता यार, तुम लोगों को आगे से नहीं पीछे से मारना चाहिए। तो उनका गुप्तचर कहता है कि महाराज बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं। तो रावण कहता हाँ बोलिए, बिल्कुल बोलिए, आपका इस्तकबाल है। तो गुप्तचर कहता है महाराज आगे वाले थोड़ी देर तो टिके भी, पीछे वाले तो उतनी देर भी नहीं टिके। तो कहता पीछे क्या? कहता पीछे पूछ। रावण कहता पूछ की बात मत करो मेरे से, पूछ की बात मत करो।
क्योंकि पूछ को तो उससे तकलीफ थी, उसी पूछ की वजह से तो वो ऊपर से नीचे गिरा था, कहाँ से गिरा था कहाँ से अटका था उसको भी नहीं पता चला था दोस्तों। अब रावण ने एक ऐसी सेना बनाई कि जो कभी मरती नहीं है यार, क्योंकि पहली सेना को तो साफ कर दिया था, अब ऐसी सेना बनाई जो तो मरती भी नहीं थी। अब हनुमान जी क्या करेंगे, बड़ी समस्याएं आ गई उनके पास। तो विभीषण ने कहा कि हनुमान जी आप ये बताइए कि अब इन सेनाओं का क्या करेंगे आप। हनुमान जी कहते आने तो यार, निपट लेंगे, जैसे उनका निपटा इनसे भी निपट लेंगे, हमारे आगे कुछ नहीं है, सब चींटियाँ हैं हमारे आगे। हनुमान जी की एक बात बड़ी अच्छी लगती थी, उनसे जो काम कह दो आसानी से कर लेते थे। उनके पास जितनी भी बड़ी समस्याएं आ जाए, जितनी भी बड़ी समस्याएं आ जाए, सारी समस्याओं को खुशी खुशी निपटा देते थे। जब अमर सेनाएं आई तो हनुमान जी ने क्या किया, अपनी पूंछ को लंबी करी और सारी अमर सेनाओं को गोल गोल जलेबी की तरह गोल गोल लपेटा और ऊपर फेंक दिया। कहाँ? ऊपर। वो इतनी दूर गए कि गुरुत्वाकर्षण के कारण वो पृथ्वी के बाहर ही गोल 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 मंडराते रहे। हनुमान जी कहते अब तुम मंडराते रहो ऊपर, क्योंकि तुम तो मरोगे नहीं, बड़े ढीठ हो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो तुम्हारे कान में अड़ंगा डालेंगे कि तू कर नहीं सकता, तू नालायक है, ये कभी मरने वाले नहीं है। ये आप लोगों को हमेशा ताना मारेंगे कि तू जो कर रहा है ये कर नहीं सकता, तो यूट्यूब में चैनल बनाएगा ये कर नहीं कर सकता, तू चाय बेचेगा, तू नालायक है, तू बेवकूफ़ है, तू गधा है, तू सुअड़ है, तो ये सब है, तो कुछ कर नहीं सकता। तो कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो कभी मरेंगे नहीं। आप उनसे चाहे जितना चाहो कि हम इनसे छुटकारा पा जाए, इनके तानों से छुटकारा पा जाए, तो आप उनसे छुटकारा नहीं पा जा सकते। लेकिन वो लोग ना फ्यूल का काम करते हैं, मुसीबतें भी फ्यूल का काम करेंगी, वो लोग आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। भले ही आपकी बुराई कर रहे हैं, लेकिन आप लोग यार कहोगे एक साल इनको इनका भी दिखाना है, ये जो कह रहे हैं ना इनको दिखाना है। तो दोस्तों अमर सेनाएं थी, उनको भी ऊपर गोल 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 निपटा दिया। आप भी ऐसे लोगों को गोल 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 ऊपर निपटा दी। अब आपके पास तो पूछ नहीं है, आपके पास क्या रास्ता है, ऐसा काम कर जाओ कि आप सफल हो जाओ और ऐसी ऊंचाई पर बैठ जाओ, ऐसी ऊंचाई पर बैठ जाओ कि जो लोग तुम्हारी बुराई कर रहे थे वो लोग भी कह दे कि इसको सारा जितना टोका इतना रोका, लेकिन ये बड़ा नहीं, करता ही गया है, करता ही गया, करता गया है और पूरी दुनिया में नाम कर गया। तो दोस्तों ऐसा काम करो पूरी दुनिया में का नाम कर जाओ। अब रावण का गुप्तचर गया फिर से रावण के पास। अब क्या हुआ, रावण कहता सेना कहाँ है, तो गुप्तचर कहता है महाराज सेना को जाते देखी थी, आते नहीं देखी। कहता है कहाँ है, कहता ऊपर है। रावण कहता बंदर का, कहता बंदर वही। अरे बाप रे, अमर सेना को निपटा दिया, जो मैंने 4 सेनाएं भेजी थी उसको निपटा दिया, अभी ये इतना बड़ा कैसे कर रहा है यार। अब जानते हो अब हुआ क्या, अब आखिरी में हुआ महायुद्ध, सबसे बड़ा युद्ध। अब हुआ क्या दोस्तों, बड़ी ही मजेदार बात है दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए, मजा आ जाएगी, बिल्कुल खतरनाक वीडियो होने वाली है। अब हुआ क्या, जब राम जी और लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं, राम जी लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं, तो सुखैन वैद्य ने कहा कि इनकी जान बचाना बड़ी ही मुश्किल है यार, बड़ी ही मुश्किल है, लेकिन एक रास्ता है। तो हनुमान जी कहते क्या रास्ता बताइए, हम भी कर लेंगे यार, कौन सा रास्ता। तो कहते वो रास्ता बड़ा मुश्किल है। हनुमान जी कहते बताओ तो सुखैन वैद्य जी कहते कि वो एक वनस्पति है, आपको लानी है, वो वहाँ पर जम्मू कश्मीर के पास, वहाँ पर पहाड़ी इलाके में वहाँ पर वनस्पति है, उस वनस्पति से ही ये ठीक हो सकते हैं, और वो वनस्पति सूर्य उदय के पहले यहाँ पर आ जानी चाहिए। तो कहते अभी जाते यार। हनुमान जी की एक बात बड़ी कमाल की थी, कोई भी काम उनको मुश्किल नहीं लगता था यार, क्योंकि इतना खुश रहते थे, इतना प्रसन्न रहते थे कि कोई काम उनको मुश्किल नहीं लगता था। गए, और जब कहते इतिहास कहता है कि जब वो वहाँ से छलांग मारी वनस्पति लेने के लिए, तो हनुमान जी दिखे ही नहीं, सिर्फ एक सीधी रेखा जाते हुए दिखे। ऐसे थे हमारे हनुमान जी। और जब गए सीधी रेखा पर गए, जब वनस्पति लाने गए, तो रावण का गुप्तचर फिर पहुंचा रावण के पास। तो गुप्तचर कहता है कि बंदर गया। तो रावण कहता बंदर कहाँ गया, तो कहता वहीं पर, यहाँ पर वो संजीवनी बूटी है, राम लक्ष्मण को ठीक करने वाली वो जो संजीवनी बूटी वो लेने चला गया। कहते यार साले को ये कैसे पता चल गया कि यार इसकी जो संजीवनी बूटी है वहां पर मिलेगी, इसको किसने बताया। तो गुप्तचर कहता है कि सुखैन वैद्य ने बताया। तो रावण कहते ये तो अपना ही बंदा है, ये तो अपना बंदा है, चला जिस थाली में खाया उसी थाली में छेन कर दिया। कहते चलो इससे बाद में निपटेंगे, लेकिन पहले हनुमान से निपट लेते हैं। तो उसने प्रकट किया काल नेमू। काल नेमू को किस लिए प्रकट किया, पहले मैं बताना चाहता हूँ कि काल नेमू है कौन। काल नेमू एक बहुत बड़ा राक्षस है। काल नेमू को इसलिए प्रकट किया गया कि जाए हनुमान का रास्ता रोके जाके, और सूर्य उदय से पहले वो वनस्पति लेकर ना आ पाए, सूर्य उदय तक रोक के रखे, उसके बाद आ जाए, क्योंकि सूर्य उदय तक का ही तो पूरा खेल होना था ना दोस्तों। शाम से लेकर सूर्य उदय तक इन्हीं के बीच में महायुद्ध हुआ है, इसीलिए काल नेमू को प्रकट किया गया। अब काल नेमू प्रकट हुआ और रावण ने कहा
हे काल नेमू प्रकट हो, ओम काली चामुंडाय नमः। जो भी मंत्र किया काल नेमू प्रकट हो गया। काल नेमू ने कहा हे महाराज आदेश, आपके लिए जान भी हाजिर है। आदेश महाराज आदेश। तो रावण कहता है कि तेरे को एक बंदर को मारना है। किसको मारना है? बंदर को। तो कहता है उस बंदर का नाम तो बताओ जरा। तो रावण कहता है कि उस बंदर का नाम हनुमान है। कहता है ये नाम थोड़ा सुना सुना लग रहा है यार, थोड़ा सुना सुना लग रहा है। क्या ये वही बंदर है जिसने आपकी लंका में आग लगाकर चला गया? कहता हाँ वही है, वही है, वही है, वही बंदर है। तो फिर काल नेमू कहता है क्या ये वही बंदर है जिसने तुम्हारी पूरी अशोक वाटिका को राख कर दिया, पूरी अशोक वाटिका की वाट लगा दी? कहता हाँ वही है, वही है, वही है। तो काल नेमू कहता है कि जब ये बंदर तेरी लंका में आग लगा रहा था, पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ रहा था, तो तू उस टाइम कहाँ था? तो रावण कहता मैं यहीं था। तो तेरे 100 पुत्र कहाँ थे? तो रावण कहता यहीं थे। तब काल नेमू कहता जब तेरे से कुछ नहीं हो पाया, तब तेरे 100 पुत्रों से कुछ नहीं हो पाया, तो मेरे को कह रहे भेज रहे हो रे बाबा, मेरा भी वही तो होगा जो तेरा हुआ है। लेकिन लेकिन होना क्या था? काल नेमू तो उसका गुलाम था, काल नेमू को जाना था। काल नेमू गया, हनुमान जी ने भी उसका भी वही हस्र किया जो पहली सेनाओं का हस्र किया। तो दोस्तों तुमको आगे बढ़ने से रोकने के लिए बहुत सारी सेनाएं आएंगी, रथ सवार आएंगे, घुड़सवार आएंगे, काले आएंगे, गोरे आएंगे, पड़ोसी आएगा, रिश्तेदार आएगा, तुम्हारे गांव वाले आएंगे, शहर वाले आएंगे तुमको रोकने के लिए। क्योंकि जो तुम काम कर रहे हो ना वो बहुत बड़ा काम कर रहे हो। अब बस तुम अपने काम को पहचानो, क्योंकि जिस टाइम आप कुछ काम नहीं करोगे उस टाइम कोई मुसीबत नहीं आएगी। लेकिन जिस टाइम आपने ये ठान लिया कि नहीं मुझको ये काम करना ही करना है, उस टाइम आपको मुसीबतें आना चालू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति कहती है कि 3 साल आप हमारी मुसीबतों को सामना कर लो, पूरी ज़िंदगी ऐश करो, या इन मुसीबतों को लेकर आप बैठे रहो और पूरी ज़िंदगी की वाट लगा लो दोस्तों। तो दोस्तों तुमको चाहे जितना रोके, चाहे जितना टोके, चाहे पड़ोसी, रिश्तेदार, घर वाले चाहे तुमको काम करने से जितना भी रोके, आप अंगद की तरह पैर बिल्कुल जमा दो और हनुमान की तरह वो काम करते रहो। तो दोस्तों वीडियो कैसी हुई लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों हमेशा हैप्पी रहे, खुश रहे, क्योंकि हैप्पी इज़ द सक्सेस ऑफ की। खुश रहने से हर वो काम हो जाते हैं कि जो काम बहुत ही मुश्किल होता है, जो इम्पॉसिबल होता है, लेकिन वो काम भी पॉसिबल होता है सिर्फ हंसने से। सिर्फ हंसने से। दोस्तों हैप्पी 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 रहिए और पूरी दुनिया में राज करिए। धन्यवाद।